क्या आपने कभी सोचा है कि अशोक महान से पहले भारत का सम्राट कौन था? कौन था वो सम्राट जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को न सिर्फ संभाला बल्कि और भी विस्तार किया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार की। इस वीडियो में हम जानेंगे उनका जन्म और बचपन, साम्राज्य का विस्तार, यूनानी से संबंध, धार्मिक दृष्टिकोण और उनके उत्तराधिकारी अशोक तक की यात्रा को। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि बिंदुसार की कहानी जितनी रोचक है उससे ज्यादा अनसुनी भी है। बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वह चंद्रगुप्त मौर्य और रानी दुर्धरा के पुत्र थे। उनका पूरा नाम था सिंहमिक बिंदुसार। कुछ यूनानी ग्रंथों में उन्हें अमित्र घातक, शत्रुओं का संहारक भी कहा जाता है। उनके पिता ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी। बिंदुसार का काम था उस नींव को मजबूत करना और उसे और फैलाना। बिंदुसार को बचपन से ही चाणक्य की देखरेख में शिक्षा मिली। चाणक्य ने उन्हें न केवल राजनीतिक और प्रशासक बनाया बल्कि धर्म, दर्शन और युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया। यह वह चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था। अब वह बिंदुसार को भी राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर लगा चुके थे। चंद्रगुप्त के जैन धर्म स्वीकार कर लेने के बाद बिंदुसार ने लगभग 297 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। उस समय मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक बिंदुसार ने शासन की शुरुआत चतुराई और कुशलता से की। वह जानते थे एक विशाल साम्राज्य को चलाना केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से होता है। बिंदुसार का सबसे बड़ा योगदान था मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की ओर करना। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार उन्होंने दक्कन के कई राज्यों को जीत लिया था। उनका साम्राज्य अब मौजूद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तक फैला हुआ था। केवल कलिंग ही एकमात्र राज्य था जिसे उन्होंने नहीं जीता था, जो बाद में अशोक ने जीता। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को हिमालय से लेकर कावेरी नदी तक फैला दिया था। बिंदुसार का शासन केवल युद्ध और विस्तार तक सीमित नहीं था, वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। यूनानी सम्राट के साथ पत्र व्यवहार हुआ। यूनानी दूत को मौर्य दरबार में भेजा गया। यह संबंध बताते हैं कि उस समय भारत न केवल सैन्य बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी शक्तिशाली था। बिंदुसार के शासनकाल में चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने बिंदुसार को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा सौंपा। राजस्व वसूली, व्यापार, कृषि, नगर प्रशासन, सेना, गुप्तचर विभाग। बिंदुसार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया और उसमें कई सुधार भी किए। बिंदुसार का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बड़ा उदार था। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वे आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। यह एक जैन और बौद्ध धर्म से अलग दर्शन था जिसे मक्खली गोसाल ने स्थापित किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन संतों को भी संरक्षण दिया। वे सभी धर्मों के लिए सहिष्णु थे। बिंदुसार का राज धर्मनिरपेक्षता का और समभाव का उदाहरण था। बिंदुसार के कई पुत्र थे, उसमें से प्रमुख सुशिम और अशोक, जो बाद में अशोक महान बना। उत्तराधिकार को लेकर बिंदुसार के अंतिम वर्षों में दरबार में विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है चाणक्य की मृत्यु के बाद दरबार की राजनीति ने बिंदुसार को असमंजस में डाल दिया था। अंततः अशोक ने अपने भाइयों को परास्त कर 273 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व हुई। उनकी समाधि स्थल पाटलिपुत्र के पास माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद अशोक ने राजगद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। लेकिन यह मत भूलिए, अगर चंद्रगुप्त ने नींव न रखी होती तो बिंदुसार उस नींव को और शक्तिशाली और किले में कैसे तब्दील करता। मौर्य वंश के स्थायित्व और विस्तार का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत को साम्राज्य से जोड़ा, विदेश नीति, प्रशासन और धर्म के क्षेत्रों में संतुलन बनाया, एक शांत और समृद्ध शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। बिंदुसार की महानता को कभी अशोक की प्रसिद्धि के नीचे नहीं दबाया जा सकता। बिंदुसार एक ऐसा नाम जो अक्सर इतिहास के पन्नों में छुपा रह जाता है, लेकिन उसका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को स्थिर किया, बढ़ाया और अगली पीढ़ी के लिए तैयार किया। जय भारत।